अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स का जो डीएनए होता है वो किस तरह से काम करता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बयान करें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसकी डिस्कवरी 1953 में दो फ्रेंड थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। इन्होंने डीएनए का जो वाटसन क्रिक मॉडल है इसको पेश किया था, इस वजह से इसका नाम है वाटसन क्रिक मॉडल। दोनों फ्रेंड्स के नाम से है ये। एक्सप्लेनेशन है जी, डीएनए मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के ऊपर मुश्तमिल होता है। डीएनए मॉलिक्यूल की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स धागों पर मुश्तमिल होता है। तो कोएड ईच अदर फ्रॉम डबल हेलिक्स, ये दोनों धागे एक दूसरे के साथ कोएड होते हैं, ओवरलैप किए जाते हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं जी ये ओवरलैप हो चुका है और ये डबल हेलिक्स है। तो आउटसाइड इसकी जो बाहर वाले पोर्शन होता है वो बैकबोन फास्फेट शुगर की बनी होती है, और जो इनर साइड होती है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस की बनी होती है। और जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है हमारे पास वो एडेनिन है, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल वगैरह एग्जिस्ट कर रही होती हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ अपोजिट न्यूक्लियोटाइड पेयर्ड थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लेट्स सपोज एडेनिन अटैच हो रही है थायमिन के साथ और साइटोसिन अटैच हो रही है ग्वानिन के साथ। जब ये अटैच होती हैं तो ये इनके दरमियान कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको खींच के रखती है या अट्रैक्ट करती है, तो वो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से ही ये दोनों अपोजिट जो बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये पेयरिंग बनाती हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, जिस तरह से वो जो हमारे पास डबल हेलिक्स है वो अट्रैक्ट रहता है और कोएड की फॉर्म में आ जाता है, घूम कर एक जिस तरह धागा और रस्सी को ओवरलैप करते इसी फॉर्म में आ जाता है। तो एडेनिन फॉर्म पेयर विद थायमीन, एडेनिन थायमीन के साथ एक जोड़ा बनाती है, और ये जो जोड़ा होता है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जी जो हमारे पास साइटोसिन है वो पेयर बनाती है ग्वानिन के साथ, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है। जिस तरह साइटोसिन बॉन्ड बना रही है ग्वानिन के साथ 3, और एडेनिन बॉन्ड बना रही है थायमिन के साथ ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है। अब हम देखते हैं डायग्राम, इसमें क्लियरली तौर पर हमें समझ आ जाएगी। यह है जी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो कि ओवरलैप किया गया है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये बाल खाती हुई एक रस्सी की तरह है। अब ये बाल क्यों खा रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें नाइट्रोजनस बेसिस अपोजिट साइड पे हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होती हैं और ये बाल खा जाती है। अब हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है उसकी बैरूनी जो लेयर है, साख्त है, वो फास्फेट ग्रुप की बनी होती है, जो कि रेड शक्ल में हमें नज़र आ रही है, और ये क्या है? फास्फेट ग्रुप है। और जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो दरमियान में एग्जिस्ट कर रही थी, जो कि ब्लैक फॉर्म में है, जो कि इनर स्ट्रक्चर के अंदर पा रही थी, और ग्वानिन जो दूसरी है हमारे पास शुगर फास्फेट वगैरह वो एक्सटर्नल लेयर पे है। अब ये देखें, एडेनिन बॉन्ड बना रही है ग्वानिन के साथ, और साइटोसिन बॉन्ड बना रही है थायमिन के साथ। एडेनिन और ग्वानिन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये देखें एक ऊपर है और एक ये नीचे। और जो साइटोसिन और थायमिन के दरमियान ये 3 बॉन्ड है, 1 2 और ये 3। तो साइटोसिन और थायमिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और ग्वानिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ये हमारे पास डीएनए का वाटसन करेक्ट